आइए अब बात करते हैं चित्रकूट में हो रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की। अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी चुनाव के रोड मैप के लिए चित्रकूट में बीजेपी 3 दिन की पाठशाला जो चला रही थी वो आज भी जारी है। आज शिविर का दूसरा दिन है। अगर आज के कार्यक्रमों की आप बात करें तो आज छठे से लगाए 10वें सत्र का आयोजन होना है। छठे सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। इसके अलावा आज ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा का भी संबोधन होना है। साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी संबोधित करेंगे। आने वाले कल की बात करें तो कल 11वां, 12वां, 13वां सत्र है जिसका आयोजन होगा और कल सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बताएं प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन 5 सत्र हुए थे। आज 5 सत्र होंगे और 3 सत्र कल समापन के होने वाले हैं। ऐसे में हर एक सत्र में किस विषय पर बोलना है ये भी तय है और तमाम जो इस वक्त पदाधिकारी मौजूद हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन है। किस तरीके की तैयारी है और क्या जानकारी भीतर से आ रही है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। रतीश का रुख करते हैं। रतीश, अब 11 बजने में ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, इसीलिए हम उनसे समझेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, क्योंकि यही वो कार्यकर्ता हैं जो इसी जोश को, इसी ऊर्जा को, इसी तकनीक को पन्ना प्रमुख तक साझा करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे और वो पहुंचेंगे हर एक बूथ से लगाए हर एक घर तक। इतनी माइक्रो लेवल की प्लानिंग के लिए ऊपर से जितने भी पदाधिकारी हैं उनको इकट्ठा किया गया है और उनको भी समझाने के लिए दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है जो कि एक इन्फ्लुएंसर का काम करने वाले हैं और यहीं पर मौजूद है रतीश। रतीश का रुख करते हैं। रतीश, अभी किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है? कल के सेशन के बाद आज के सेशन के लिए कितने उत्साहित हैं तमाम कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए कल 5 सेशन हुए थे और आज भी 5 सेशन होने हैं और लगातार जो पदाधिकारी हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुँच चुके हैं। धर्मपाल सिंह पहुँच चुके हैं। सुरेश खन्ना आ चुके हैं। अनिल राजभर आ चुके हैं। जितने भी तमाम बड़े नेता, जितिन प्रसाद आ चुके हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भानु प्रताप वर्मा, BL वर्मा पहुँच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय हो चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। 200 लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है उनमें से ज़्यादातर लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और पहला सेशन स्वतंत्र देव सिंह का है और काफ़ी अहम सेशन भी कहा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे इस सेशन की आज की शुरुआत होगी। 3 दिन की जो प्रशिक्षण वर्ग सम्मिलित किया जा रहा है। साफ तौर पर सभी नेता यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि ये रिफ्रेशर कोर्स है, यानी रिफ्रेश करना है अपनी मेमोरीज को, अपनी जो यादें हैं, जो योजनाएं हैं सरकार की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रिफ्रेश करना है और जनता तक जाना है, आम जनमानस तक जा करके उनको बताना है कि दोनों सरकारें यानी डबल इंजन की सरकारें आखिरकार कर क्या रही हैं पिछले कई सालों से देश के लिए, प्रदेश के लिए और देश और प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए। तो तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पदाधिकारी भी अपनी जगह ले चुके हैं और अब से कुछ देर बाद संबोधन शुरू होगा, सेशन होगा। 5 सेशन यहाँ पर होंगे। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड के, वो मानवेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम हो जाता है जब ये पूछा गया, मैंने ये पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य से कि 75 से 80 सीट लेने का दावा आप कर रहे हैं और 80 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में हैं, तो फिर अन्य और विपक्ष के लिए क्या बचता है? तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो कहाँ प्रशिक्षण लेंगे, इस बात की उनको चिंता करनी है। लेकिन प्रशिक्षण वर्ग में हमें ये समझना है, हमें ये समझाना है जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं कि कैसे 2024 के मिशन को फतेह करना है। 2024 का मिशन काफी ज्यादा अहम है। समाजवादी पार्टी को हमेशा ही अपने बातों से, अपने बयानों से हो रहा है वहां पर पश्चिम वर्ग दिखाई दे रहा है, पूरब वर्ग दिखाई, किस तरीके से डिवाइड किया गया है? जिन लोगों को बुलाया गया है उनको कहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है? क्या समझ में आ रहा है खाका तमाम सेशंस जिन्हें दिए जा रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो कैंप लगे हुए हैं ये पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से जैसे हम देख रहे हैं तो पंजीकरण, जो पदाधिकारी वहां से बुलाए गए हैं उनका एक आई कार्ड यहाँ पर तैयार किया जाता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर काउंटर पे खड़े भी हुए हैं, चूंकि हमारी सीमाएं हैं, इससे आगे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया की एंट्री भी अंदर नहीं है। इसके अलावा कानपुर एवं अवध क्षेत्र है,
बिल्कुल, कानपुर एवं अवध क्षेत्र है और इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो तीसरा भी क्षेत्र हमको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग आएंगे, काशी एवं गोरखपुर क्षेत्र के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे तो उनको एक आई कार्ड दिया जाएगा और उसके बाद जो गेट हम दिखा रहे हैं प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का, उसके अंदर एंटर करने को मिलेगा। 3 मंजिला ये इमारत और इस इमारत में सभी पदाधिकारी और सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरब को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। देखिए, गोरखपुर और वाराणसी अलग दिखाई दे रहा है, पश्चिम में भी ब्रज दिखाई दे रहा है, पश्चिमी यूपी को अलग किया गया है और इसके अलावा कानपुर और अवध को अलग किया गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर है कुछ। बिल्कुल, देखिए 6 क्षेत्रों में या 3 क्षेत्र के कैंप ये हैं। सुरेश खन्ना को हम दिखा रहे हैं। देखिए, सुरेश खन्ना अभी आए हैं और अंदर एंटर कर रहे हैं। देखिए, पदाधिकारी जो यहाँ के हैं वो लेकर के जा रहे हैं। देखिए, उनको भी बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है। उनका आई कार्ड हालांकि दिया गया उनके सहयोगी के द्वारा और अब वो अंदर चले गए। तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे। जितिन प्रसाद हैं, सुरेश खन्ना हैं, अनिल राजभर हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, सभी अंदर जा चुके हैं। आज ब्रजेश पाठक का सेशन होना है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सेशन होना है, राम त्रिपाठी का सेशन होना है, दिनेश शर्मा का सेशन होना है और स्वतंत्र देव सिंह का सेशन होना है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को छोड़ के सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब सेशन की शुरुआत होगी। गरीब कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है मोदी सरकार की विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है, ये तमाम ऐसे विषय हैं। वहां से जिम्मेदार पदाधिकारियों को बुला करके उनको आई कार्ड दे करके सिटिंग अरेंजमेंट पूरी तैयार है और तमाम जिन लोगों का सेशन, जिन्हें दिग्गज नेताओं को सेशन देना है वो भी पहुंच चुके हैं। कुछ एक मंत्री बाकी हैं, इनका पहुंचना भी जारी। आप नजर बना करके रखिएगा रतीश। फिलहाल जो आपने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और इसी मुद्दे पर बात हो रही है जहां भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। लिहाजा आज सुबह उन्होंने कादमगिरी पर्वत पर भगवान कामता नाथ के दर्शन किए। इस मौके पर सहयोगी रतीश ने उनसे बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट में चल रहा है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं। कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की है और पसीना भी खूब बहा रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं को एसी में रहने के आरोप लगते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप तो परिक्रमा कर रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर ली, धार्मिक आस्था का पालन भी कर लिया, पसीना भी बहा रहे हैं और कुछ नेताओं पर एसी में रहने के आरोप। देखिए, हम सब भगवान के भक्त हैं और जो भक्त होता है उसे ठंडी, गर्मी और बरसात प्रभावित नहीं करती है। ये परमात्मा कामतानाथ स्वामी जी की कृपा है और उस कृपा के कारण से ही चित्रकूट धाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। और परिक्रमा का कार्यक्रम कल शाम को भी पार्टी के काफ़ी लोगों ने किया है। मैं थोड़ा देर में आया तो मैं सोचा आज सुबह मैं कर लूँ, तो अभी प्रभु की कृपा से पूरा करने का कार्य हो गया है और फिर प्रार्थना करके जा रहे हैं कि जल्दी फिर से बुलावें भगवान। 3 दिन का मंथन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर के, लगता है क्या लेकर के निकलेगा यहाँ से? जो मंथन के बाद निकलेगा बाद में बताएंगे आप। मंथन से पहले अगर बात की जाए तो बहुत चर्चा भी है अन्य दलों में। अन्य दल जो है अभी तक गठबंधन में बिछड़ रहे हैं, साथी आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप लोग 2024 के मंथन में जुड़ गए। नहीं तो हम उनके कारण से अपनी योजना न बनाते हैं, न रोकते हैं, न चलाते हैं। ये तो हमारे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। 2024 के लिए क्या कहेंगे, क्या टारगेट है? 2024 में मुझे पूरा विश्वास है भगवान कामतानाथ स्वामी की कृपा से 75 से कम नहीं, 80 से ज़्यादा नहीं, यूपी के अंदर। तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात को कहते हुए कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करके आए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो एसी में बैठते हैं वो एसी में बैठे रहें, लेकिन उनका कार्य प्रभावित नहीं होता। राजनीति में सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से आगे बढ़ रही है और प्रशिक्षण वर्ग में मंथन हो रहा है 2024 के लिए। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।